फ़ोटोशॉप में सिलेक्शन बनाने के बहुत से तरीके हैं। किसी तरीके को हम अच्छा बुरा नहीं कह सकते। बस हम सिचुएशन के हिसाब से जो तरीका हमें अच्छा लगता है, हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी के लिए सपोज़ करते हैं कि हमारी सिलेक्शन बन चुकी है, तो मैं एक सिंपल सी सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको मूव कर सकते हैं। किसी भी सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके रखें और सिलेक्शन को मूव कर लें। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं और अब हम इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप चाहें इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर लें। अब आगे चलते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद किसी भी सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करते हुए इसमें राइट क्लिक करें, तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस का एक मेन्यू खुल जाएगा। पहली ऑप्शन डीसेलेक्ट, क्लिक करते हैं और हमारी मेहनत ज़ाया, सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो गई। लेकिन कोई मसला नहीं, फ़ोटोशॉप के अंदर हमारे पास अनडू की ऑप्शन हमेशा रहती है। कंट्रोल जी, सिलेक्शन वापस आ गई। अब हम ये देखेंगे कि डीसेलेक्ट क्यों करते हैं, डीसेलेक्ट करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। तो चलें ठीक है, ये भी देखते हैं। जितना ज़रूरी फ़ोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन बनाना है, उतना ही ज़रूरी इसको डीसेलेक्ट करना भी है। हम सिलेक्शन बनाते हैं किसी एरिया को एक्टिव करने के लिए। जब सिलेक्शन बनी हुई हो उस वक्त फ़ोटोशॉप सिर्फ उस एरिया में काम करेगा जिस एरिया में सिलेक्शन बनी होगी, उसके बाहर काम करेगा ही नहीं। तो हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। मैं ब्रश टूल लेता हूँ और मैं इस सिलेक्शन के अंदर फेरता हूँ, तो देखें काम कर रहा है। अगर मैं इस सिलेक्शन के बाहर फेरूँ तो अब ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया सेलेक्ट हुआ है। एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अभी कोई सिलेक्शन नहीं बनी हुई, मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस एरिया पे ब्लैक फिल कर लूँ। तो ठीक है, मैंने सिलेक्शन बनाई, यहाँ पे ब्लैक फोरग्राउंड में सिलेक्टेड है, तो मैं ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करता हूँ, कलर फिल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ब्लैक फिल कर लूँ, तो मैं ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पे फेरता हूँ, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ वो एरिया एक्टिव है। अभी इसको मुझे डिसलेक्ट करना पड़ेगा। डिसलेक्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल डी, या उसी तरह राइट क्लिक करके कर लें। अब जब मैं पेंट करूँगा तो अब कैनवस पे किसी जगह पे भी पेंट कर सकता हूँ मैं। तो जब हमारा काम सिलेक्शन के साथ पूरा हो जाए, हम उसको डीसेलेक्ट ही करते हैं ताकि उससे नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। अब आ जाते हैं दूसरी ऑप्शन पे। ये हमने सिलेक्शन बनाई, राइट क्लिक, और दूसरी ऑप्शन हमारे पास है सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करते हैं। अब फोटोशॉप इस एरिया को छोड़ के कैनवस के बाकी एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। अब मैं इसके अंदर अगर ब्लैक फिल करूं तो ये कुछ ऐसे होगा। इसका एक शॉर्टकट भी है कि ये हमने सिलेक्शन बनाई, अब मुझे इसको इन्वर्स करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट आई, ये हमारी सिलेक्शन को इन्वर्स कर देगा। सिंपल कंट्रोल आई कलर्स को इन्वर्ट करता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये हमने सिलेक्शन इन्वर्ट की, इसमें फिल किया, इसको मैं अभी डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि कलर इन्वर्स क्या होता है। अगर सिंपल कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये कलर्स को इन्वर्ट कर देगा। तो कंट्रोल आई का मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ। तो सिंपल कंट्रोल आई कलर इन्वर्ट और कंट्रोल शिफ्ट आई सिलेक्शन इन्वर्ट करवाएगा। अब आ जाते हैं तीसरी ऑप्शन पे, फेदर। फेदर का मतलब कुछ कुछ सॉफ्टनेस से मिलता है। क्लिक करते हैं और लेट्स से अभी हम फेदर रेडियस 50 पिक्सल रख लेते हैं। इसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये फेदर रेडियस क्या था। ओके, अब मुझे इसके अंदर ब्लैक फिल करना है। तो देखें इसके एजेस बहुत सॉफ्ट हैं। ये ब्लैक कलर एजेस पे आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रहा है। और ये कितने एरिया पे डिज़ोल्व होगा, ये हमने फेदर रेडियस में इसको बताया है कि 50 पिक्सल तक जाते जाते डिज़ोल्व हो जाना। तो ये होता है फेदर। इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये मैंने एक इमेज फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट की। मैं इसके ऊपर एक सिलेक्शन बनाता हूँ और मास्क कर देता हूँ। ये देखें एजेस बहुत शार्प हैं। जबकि अगर मैं वापस जाऊँ और इस पर फेदर अप्लाई करूँ, लेट्स से 50 पिक्सल ही ठीक रहेगा, और अब मैं इस पर मास्क अप्लाई करूँ तो देखें एजेस बहुत सॉफ्ट हैं। ये मास्किंग मैंने कैसे की,
तो इस मास्किंग के ऊपर मैं मास्किंग कवर्ड इन उर्दू हिंदी एक पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक ये बन गई हुई तो इसका लिंक आपको यहाँ वीडियो के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे जाकर ज़रूर देखिएगा। मास्किंग इंतहाई अहम है और जितनी भी फ़ोटो मैनिपुलेशंस आप देखते हैं उनके अंदर मास्किंग लाजमी इस्तेमाल हुई होती है। तो अगर आप फ़ोटोशॉप में एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मास्किंग सीखना मस्ट है, इसको लाजमी सीखिएगा। आगे चलते हैं। सेलेक्ट एंड मास्क, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक पूरी विंडो नई खुल जाती है हमारे पास सेलेक्ट एंड मास्क के लिए। इसमें हम अपनी सिलेक्शंस को रिफाइन कर सकते हैं और इसका मेजर इस्तेमाल हम बालों को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्शन कैसे करते हैं ये भी एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा, सिलेक्शन कवर्ड इन उर्दू एंड हिंदी, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर लगा दूंगा। अभी मैंने एक सिलेक्शन बना ली लेकिन मुझे लगता है कि बाल ठीक से सेलेक्ट नहीं हुए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा और सेलेक्ट एंड मास्क में चला जाऊँगा। अभी इन ऑप्शंस को तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रश होता है रिफाइन एजेस ब्रश, ये इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम अपने सब्जेक्ट की एजेस पे फेर देते हैं। बहुत ही ख़तरनाक टूल है, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी सिलेक्शंस जो हम किसी और सिलेक्शन मेथड से नहीं बना सकते या रिफ़ाइन नहीं कर सकते, वो उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और ये रिफ़ाइन एजेस ब्रश से रिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद इसमें हमारे पास एक्सपोर्ट की भी कुछ ऑप्शंस होती हैं। अभी ये वर्किंग कर रहा है, ये एक बहुत ही हैवी इफ़ेक्ट है। तो आउटपुट के लिए हमारे पास यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आती है, यहाँ पे से हम न्यू लेयर विद लेयर मास्क ही सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट एंड मास्क का सिर्फ एक ओवरव्यू था, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं बना के अलग से अपलोड कर दूंगा। देखिए हमारे बाल पहले से ज़्यादा अच्छे तो सेलेक्ट हो गए हैं लेकिन इसमें रिफाइनमेंट का रूम अभी भी है और इसको रिफ़ाइन करने के लिए हमें सेलेक्ट एंड मास्क के अंदर वाली ऑप्शन से अच्छा खासा खेलना पड़ता है, तो वो फिर किसी अगली वीडियो में सही। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सेव सेलेक्शन, क्लिक करें, यहाँ सिलेक्शन को कोई नाम दें और ओके पे क्लिक कर दें। अब इसको कंट्रोल डी दबा के डीसेलेक्ट कर दें। आप किसी भी सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं और अब हमें ये सिलेक्शन यहाँ पे लोड करनी है, तो इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट, कोई भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखें, राइट क्लिक और लोड सिलेक्शन। यहाँ पे हम चैनल में से अपनी सिलेक्शन का नाम सेलेक्ट करेंगे और ओके, सिलेक्शन वापस आ गई। दूसरा तरीका ये है कि हम सेलेक्ट में जाएं और लोड सिलेक्शन, यहाँ से भी सेम, चैनल में से अपनी सिलेक्शन का नाम सेलेक्ट करेंगे, ओके, और सिलेक्शन वापस आ गई। अब सबसे ज़्यादा क्विक तरीका, यहाँ चैनल्स के पैनल में जाते हैं हम लोग और ये हमारी सिलेक्शन पड़ी हुई है रेक्टेंगल, कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल या कमांड और इस आइकन पे क्लिक करें। ये सबसे क्विक तरीका था सिलेक्शन को लोड करने का। अब इससे आगे चलते हैं, मेक वर्क पाथ, क्लिक करें। अभी के लिए टॉलरेंस 10 रखें, इसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ओके। और अब हमारी सिलेक्शन एक पाथ में कन्वर्ट हो गई है। सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? देखें इसकी कुछ रीज़न्स हैं। ये जो पाथ है ये एक्चुअली पेन टूल से बनाया जाता है, ये किसी सिलेक्शन टूल से नहीं बनाया जाता, लेकिन इसके जो कटआउट्स हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं। तो बाज़-औक़ात हम सिलेक्शन टूल से बना लेते हैं और उसके बाद हम फ़ोटोशॉप को कहते हैं कि चलो भाई इसको वर्क पाथ में चेंज कर दो, और वर्क पाथ को एडिट करना ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। अब इसकी एडिटिंग वगैरह देखने के लिए
तो आपको मेरा पेन टूल से मुतल्लिक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। ये बहुत ईजी है एडिट करना, सिलेक्शन की निस्बत ज़्यादा ईजी है, और इसके कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये जब आप सिलेक्शन वाली वीडियोस देख लें मेरी, पेन टूल वाली वीडियोस देख लें मेरी, तो फिर आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सिचुएशन में किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। अभी जो एक ऑप्शन इसने हमसे पूछी थी टॉलरेंस की वैल्यू 1 से लेके 10 तक हो सकती है। अगर हम इसकी वैल्यू 10 पे रख देंगे तो ये हमें मिनिमम एंकर पॉइंट्स देगा। जैसे कि अभी हमने 10 पे रखी थी तो इसने हमें रेक्टेंगल में पूरे 4 ही एंकर पॉइंट्स दिए थे। अगर हम इसकी वैल्यू कम कर दें तो फिर ये एंकर पॉइंट्स ज़्यादा देगा। वो किस कंडीशन में चाहिए होते हैं? ऐसी कंडीशंस जिसमें हमारी सिलेक्शंस में कर्व्स बहुत ज़्यादा हों। अगर उस कंडीशन में हम फ़ोटोशॉप को कहेंगे कि टॉलरेंस 10 रखो, तो वो फिर सिलेक्शन को ख़राब कर देगा और एंकर पॉइंट्स को कम कर देगा। तो उस सूरत में हम इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, 2 या 3 पे कर देते हैं, तो हमें एंकर पॉइंट्स तो ज़्यादा देता है लेकिन कर्व्स को प्रिजर्व भी कर लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, लेयर वाया कॉपी क्लिक करें। तो ये जितनी हमारी सिलेक्शन थी, फोटोशॉप इतनी ही सिलेक्शन की एक कॉपी हमें नई बना के दे देगा, और जो हमारी ओरिजिनल लेयर है वो अपनी जगह पे प्रिजर्व रहेगी। ये देखें, जितनी हमने सिलेक्शन बनाई थी उतना एरिया इसने एक नई लेयर पे कॉपी करके दे दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और इसका एक बहुत ही आसान सा शॉर्टकट है कि कोई भी सिलेक्शन हमारे पास बनी हो, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल या कमांड और जे को प्रेस करें तो ये लेयर वाया कॉपी का काम करेगी। मेरा ख्याल है कि फ़ोटोशॉप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट्स में से एक शॉर्टकट ये भी है। इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, लेयर वाया कट। एज द नेम इंडिकेट्स, ये जब हम प्रेस करते हैं तो ये देखें ओरिजिनल लेयर में से इसने उतना एरिया काट दिया और एक नई लेयर में हमें दे दिया। इस ऑप्शन का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में हम काम नॉन डिस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं। हो सकता है आगे इस प्रोसेस में हमें किसी जगह पे इसी ओरिजिनल इमेज की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर हमारे पास कहाँ से आएगा? ये तो हमने कट कर दिया है। तो फ़ोटोशॉप में जब भी हम काम करते हैं हमारी कोशिश होती है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव रहा जाए, जिस चीज़ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं उसको प्रिजर्व कर लें, और इसी काम के लिए हम मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मास्किंग करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, इसके ऊपर मेरी एक पूरी सीरीज़ है, मास्किंग कवर्ड इन उर्दू हिंदी। वो आप मेरे चैनल पर जाएं, उसको देखें, या उसका लिंक मैं आपको यहाँ इस वीडियो के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाके इसको लाजमी देखें। मास्किंग चीज़ों को नॉन डिस्ट्रक्टिवली हाइड कर देती है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। ये मेरे चैनल की कुछ और वीडियोज़ हैं, अगर आप इन्हें देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इन पर क्लिक करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। उतनी देर तक फ़ोटोशॉप की प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।